अपने यूट्यूब चैनल PS मैथ्स क्लासेस में। तो आज हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th के लिए। आज हमारी जो वीडियो है ये प्रॉपरली क्लास 12th के लिए और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। इससे पहले वाले ये आज हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट में हमने एक्सरसाइज 2.1 को क्लियर करा दिया है। जिस स्टूडेंट ने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो वह आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक जाके देख सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ध्यान से देखें। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। इसे हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करने के क्वेश्चन है ये कि सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब होता है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके आप ये पहचानना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जा सकता है। फार्मूले काफ़ी सारे हमने आपको पहले ही बता दिए हैं और आपके पास बुक होगी, उस बुक में इससे रिलेटेड सारे फार्मूले आपको दिए हुए हैं। आप उसमें से सारे फार्मूले नोट कर सकते हैं। जिस फार्मूले की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो हम यहीं पे आपके सामने नोट करते रहेंगे, तो आप चाहे यहीं से भी अपने फार्मूले नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हाई स्कूल में या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि sin 3 थीटा का फार्मूला। क्वेश्चन को देख के हमें लगा कि यहाँ पर ये sin 3 थीटा का फार्मूला है। अगर देखो यहाँ x की जगह हम sin थीटा बोल दें तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा, ये बनता है 3 sin थीटा का फार्मूला। तो इससे हमें ये पता चला कि ये sin 3 थीटा का फार्मूला लगना है। तो हमने यहाँ पे लिया कि माना ये जो sin इनवर्स x दिया हुआ है sin इनवर्स x, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। यानी कि अभी बताया था इधर देखो, जब sin इनवर्स x को हमने थीटा माना तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर जाके sin थीटा। तो हमने x को sin थीटा मान लिया। अब हम इसका LHS ले लें या RHS ले लें, दोनों से ही आ जाएगा, लेकिन हमें RHS लेना है क्योंकि ये बड़ा है। जो टर्म बड़ी होती है उसको लेना चाहिए, और जिसमें हमें फार्मूला दिखाई दे रहा है ये sin 3 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो हमने क्या किया, इसका हमने RHS ले लिया। RHS को हमने उतारा, sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब इज इक्वल टू में sin इनवर्स 3x के स्थान पर लगा देंगे sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या है ये फार्मूला, इधर लिख रहे हैं हम फार्मूले को। sin 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा। ये हम इधर बॉक्स में फार्मूला लिख रहे हैं। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे तो इसी प्रकार साइड में फार्मूला लिखना चाहिए। ये फार्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो देखोगे आप साइन इनवर्स, और ये क्या बन गया हमारा sin 3 थीटा बन गया। और ऐसा करने से ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। समझ लीजिए, काट के दिखाओ या मत दिखाओ, आपको केवल समझना है कि ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 3 थीटा बचा। तो ये 3 थीटा बचा, लेकिन हमने थीटा किसको माना था, हमने थीटा माना था साइन इनवर्स x को। तो यही हमारा देखो क्या है, LHS है। तो इस प्रकार हमने RHS लिया और LHS ला करके दिखा दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं बस यही पहचानना है मेनली कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 सेम बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें यहाँ पे साइन के स्थान पर कोस कर दिया है। आप उसको देखिए, अब कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। अब हमें ये प्रूफ करना है। सेम वही लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ क्योंकि ये कोस थीटा
कोस 3 थीटा का फार्मूला बनेगा। इसमें भी अपना वही करते हैं। चलिए, माना कोस इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, और जब हमने इसको थीटा माना तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? कोस थीटा। तो ये x की वैल्यू आ गई, RHS को उठाएंगे, RHS में वैल्यू फिट कर देंगे। तो हमने क्या लिया? RHS लिया, RHS को उतारा, 4x की क्यूब माइनस 3x, तो कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x इजिकल। अब देखिए, हमने x को क्या माना है? कोस थीटा, यानी कि थीटा को माना। x के स्थान पर लगा दीजिए आप, क्या लगाएंगे x के स्थान पर? कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हमने लगा दिया। ओके, अब हमने ये फार्मूला किसका बना? ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट्स, कि अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे तो कभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेना। फर्स्ट ईयर में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े होंगे, उसको भी एक बार आप रिवाइज करना, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो बिना फार्मूले का इसमें कुछ नहीं होगा। तो इसका फार्मूला देखिए आप, ये किसका फार्मूला है? ये वाला जो है कोस 3 थीटा का फार्मूला है। कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। ये हमारा कोस 3 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ बाहर चल रहा है कोस इनवर्स, और ये हमारा बन गया कोस 3 थीटा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो कितना बना? 3 थीटा बना। और थीटा हमने किसको मान रखा है? कोस इनवर्स x को हमने थीटा माना हुआ है, तो थीटा की जगह वैल्यू लगा दी है। ओके, तो क्या आया? हमारा LHS प्राप्त हुआ है। RHS लेके चलते थे और हमें LHS प्राप्त हो जाता है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप नहीं आए हैं अभी तो आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर लाना है tan इनवर्स 1/2। ये भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थोड़े इजी भी होते हैं, क्योंकि हमें उसमें सामने आंसर पता रहता है कि हमें लाना क्या है। हम इसको सोल्व करेंगे और ये हमें लाके दिखाना है, मतलब हमारे सामने आंसर शीट रखी हुई है। ओके, तो चलिए देखिए, इसका हम क्या करते हैं? LHS लेते हैं। हम क्या लेंगे? इसमें LHS लेंगे। हमने LHS को उतारा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके, अब आप ये देखोगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y? ये जो फार्मूला हम साइड में लिख रहे हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। अब आप देखोगे कहाँ मिलेंगे ये सारे फार्मूले आपकी बुक में हैं। इस एक्सरसाइज से पहले लिखे हुए हैं सारे, बुक में से आप नोट कर लें। अगर हम यहाँ सारे फार्मूले लिखने लगेंगे तो कम से कम आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा। फार्मूले काफ़ी सारे हैं ये, तो आप अपनी बुक से लिख लेना। और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ से ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन के जो बीच में आ रहे हैं, आप यहाँ से उतार करके नोट्स में लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजिकल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये फार्मूला है। इन फार्मूलों का आपको यूज करना है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, इसको हम x बोल रहे हैं तो इसको हम y बोल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग रख दीजिए tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y रख दिया हमने।
इस तरीके से। ओके, तो करिए इसको। अब देखिए 11 और 24 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो tan इनवर्स 11 और 24 की गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 2 6 और 2 264 आ जाएगा। थोड़ा नीचे लिख लो, 264 एलसीएम आ गया इन दोनों का। तो 24 की गुणा इधर हो जाएगी, 24 दूनी 48 और 11 सत्ते 77, पूरे के अपोन में 1 माइनस 2 सत्ते 14 बटे 14 बटे इनकी गुणा कर दी हमने, तो कितना आया हमारा 264 आया। ये हमें 264 प्राप्त हुआ। अब देखिए 264 ही का ना 264 में से 14 घट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, tan इनवर्स 48 को 77 को जोड़ दीजिए, 48 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा 1 7 4 11 और 1 12 125 बटे 264। 264 में से इसे घटाएंगे तो 250 बटे 264, इसका हर और इसका हर कैंसिल हुआ। इधर को देख लीजिए, tan इनवर्स 125 बटे 250 बच गया, tan इनवर्स 125 बटे 250, ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो क्या प्राप्त हुआ, tan इनवर्स 1 बटे 2 हमें प्राप्त हुआ, जो हमें लाना था, यानी कि LHS बराबर RHS। ये एक्सरसाइज मतलब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो जो हमें लाना है वो आपके सामने इधर दिखाई देता है, यानी कि आंसर शीट आपको क्लियर पता है कि हमें लाना क्या है, तो इस वजह से थोड़ा इजी क्वेश्चन लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 बटे 17। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको भी करते हैं। LHS लेंगे सबसे पहले। LHS हमारा क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके साथ में 2 प्लस में चल रहा है। तो अगर 2 साथ में रहते, वो सॉरी प्लस में नहीं गुणा में, अगर 2 गुणा में है तो इसका भी एक फार्मूला होता है। अब वो क्या फार्मूला होता है, इधर देखिए आप, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो हम ये फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो 2 tan इनवर्स x की जगह आएगा tan इनवर्स 2x, हम x इसको कह रहे हैं, यानी कि 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमने ऐसे ही दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स, अब आप देखिए ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है 4 ही था ना, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4, और जो 1 के बटे में होता है तो वो उल्टा हो जाता है। हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो 3/4 है, तो 4 को ऊपर लिख दो, 3 को नीचे लिख दिया, क्योंकि डायरेक्ट उल्टा कर दिया। प्लस में tan इनवर्स 1/7 लिखा। अब इन दोनों में फिर वही फार्मूला लगेगा अभी जो पीछे लगाया था, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे x माइनस 1। हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इसी तरीके से फार्मूले लिख करके आने, तभी एग्जाम में जब कॉपी चेक करता है तो वो बिल्कुल सही ढंग से नंबर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चे ने हर चीज़ क्लियर करके समझाई है। ओके, तो चलिए अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको फिट कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
ये आया हमारा एक्स। इसके अकॉर्डिंग अब देखिए आप 4 का और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम, सॉरी 3 और 7 का एलसीएम, इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए नीचे 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 10 इनवर्स 3 सत्ते 21 आ जाएगा। तो 21 एलसीएम आया हमारा। 7 की इधर गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 3 इधर आ जाएगा 28 प्लस 3 पूरे के अपोन में 1 माइनस 4/21। तो इस तरीके से जमाते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं कि बीचों बीच आना चाहिए ये tan इनवर्स, ये tan इनवर्स पूरे के बीच में आना चाहिए। अब देखिए 28 और 3 21, वो 28 और 3 31, 31/21 कितना मिला हमें 31/21। 21 ही करना, 21 में से 4 घटा दो 17/21 और नीचे से नीचे का कैंसिल हो जाता है। तो क्या प्राप्त होगा हमें tan इनवर्स 31/17। यही हमारा क्या था LHS। क्या लिख देंगे हम इसको LHS, RHS इज इक्वल टू LHS। यही हमें क्या प्रूफ करना था। तो समझ में आया दोस्तों कि LHS ले लो या RHS ले लो, लेकिन इसमें तो RHS नहीं लिया जाता क्योंकि जो बड़ा पद होता है वही हम लेके सोल्व करते हैं, इसी में हम फार्मूला लगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5। आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आप इसमें लिखा है कि सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, सरलतम रूप में व्यक्त करो। मतलब अब हमें उसको हल करना है, सिद्ध करना नहीं है, हल करना है। तो इसमें दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन में कि tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखिए इसको सरलतम रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें सोचना पड़ता है कि हम यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये अंदर वाला पूरा सोल्व हो करके tan प्राप्त न हो, हमें tan प्राप्त हो जाए। क्योंकि अंदर tan आएगा, बाहर tan इनवर्स है, तो वो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है। इन सभी क्वेश्चन में बस यही अप्रोच देखनी पड़ती है हमेशा। तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं जो आपको याद रखनी है। क्या कंडीशन है देखो। सबसे पहले अगर कहीं भी 1 + x² दिख गया, 1 + x², अगर 1 + x² आएगा तो हम x की जगह क्या मानते हैं, x बराबर tan थीटा मानते हैं। x बराबर tan थीटा क्यों मानते हैं? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो वो हमारा फार्मूला बन जाता है, इसीलिए हम tan मानते हैं। तो हम यहाँ पे tan इनवर्स √1 + x की जगह क्या रखा हमने, tan, तो tan स्क्वायर थीटा -1, x के स्थान पर क्या रखेंगे, tan थीटा रख दिया हमने ये वाला। ठीक, अब ये देखिए 1 + tan स्क्वायर साइड में लिख दो इधर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर इस पर √ लगा दोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि sec थीटा आ जाएगा। तो tan इनवर्स ये हमारा बन जाएगा sec थीटा -1 अपॉन में क्या है, tan थीटा है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए sec को तोड़ेंगे हम, क्योंकि हमें तो tan बनाना है। sec को लिखा 1 cos थीटा -1, tan को लिखा sin थीटा cos थीटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो ऊपर cos एलसीएम ले लो, नीचे भी cos रखा हुआ है, cos से cos कैंसिल कर दो। इन दोनों में हम क्या करेंगे, cos से cos कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, ऊपर आ जाएगा 1 - cos थीटा और नीचे हमें प्राप्त हो जाएगा sin थीटा, क्योंकि हमारा जो cos है
वो कोस से कोस कैंसिल हो। अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें क्या करते हैं, टेन इनवर्स, जब भी कभी अगर 1 के साथ कोस आता है तो कोस का वो फार्मूला लगाते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। अब कोस के 4 फार्मूले होते हैं, ये y2 वाले फार्मूले यानी कि आधे वाले फार्मूले बोले जाते हैं। चलिए हम आपको कोस के फार्मूले चारों बता देते हैं। अगर कोस थीटा का, देखिए इससे पहले हम एक चीज समझेंगे कि कोस 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं। कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दूसरा फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक चौथा फार्मूला हमारा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे कोस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो देखो यहाँ पर सभी जगह कोण थीटा है, मतलब कोण आधा हो जाता है। अब अगर हम यहाँ से 2 हटा दें तो यहाँ सब जगह बटे 2 ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, हमारा कोण आधा हो जाता है। इसी को कहते हैं कि कोण बाई 2 वाले फार्मूले, तो यानी कि इनमें से लगेंगे। तो आप इसमें आप देखोगे कि कोस के साथ 1 आया है और माइनस भी है, तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। मतलब हम इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का है कोस, तो अब हम ये वाला लगाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि ये प्लस का 1 है और जब कोस का मान ये लगाया जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, ये 1 लिखा माइनस कोस का ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अपोन में क्या रखा हुआ है, साइन थीटा। जब ऊपर साइन बटे 2 वाला फार्मूला लगा है तो हम साइन थीटा का भी फार्मूला लगाएंगे बटे 2 वाला, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है साइन थीटा का, इसे हमने यहाँ लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फार्मूला यहाँ पे लगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखिए आप माइनस को अंदर पहुंचा दो, माइनस से फिर कैंसिल और ये हो जाएगा प्लस का, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। बाई 2 कह दो या बटे 2 कह दो, बात एक ही है। 2 से 2 कैंसिल, साइन की पावर यहाँ पे 2 है तो एक पावर कैंसिल हो गई। क्या बचा हमारा, टेन इनवर्स। ऊपर देखो एक साइन बचा है यानी कि साइन थीटा बाई 2 बचा, नीचे कोस थीटा बाई 2 बचा, तो ये क्या बन गया हमारा, टेन थीटा बाई 2 बन गया। क्योंकि कोण कुछ भी हो एक जैसा होना चाहिए, तो साइन बटे कोस क्या कहलाता है, टेन कहलाता है। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हुआ तो ये हमें क्या मिला, थीटा बटे 2 प्राप्त हुआ। अब हमने थीटा किसको माना था, हमने तो x को टेन थीटा माना था। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये टेन इधर इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह लगा दो, बटे का जो 2 है उसे शुरू में रख दिया हमने, और थीटा की जगह आया टेन इनवर्स x। थीटा की जगह क्या लगाया, टेन इनवर्स x, और ये हमारा बटे का 2 था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो उसको हमें सोल्व करके जो आया है वो ये आया। थोड़े लॉन्ग सवाल होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 नंबर में तो ये आते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। एक बार में अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा तो टफ लगता ही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हम क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हमने वही अप्रोच बताई है कि आपको बस ये पहचानना है कि इसमें x की जगह क्या पुट करें जिससे ये हमारा कोई फार्मूला बन जाए।
तो हमने लिखा, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि एक्स की जगह हम साइन रखें, कोस रखें, टेन या कोण क्या रखें जिससे ये कोई फार्मूला बन जाए। तो सेक स्क्वायर माइनस 1, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए हम x के स्थान पर सेक थीटा रख देंगे। क्या माना हमने कि x बराबर सेक थीटा रख देंगे इसमें को। तो क्या मानेंगे हम इसमें, x की जगह सेक थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर होता है। तो रखिए इसमें को जरा, तो टेन इनवर्स 1/, x की जगह हमने रख दिया सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, और अंडर रूट है तो इसी वजह से क्या हुआ ये 1/tan थीटा। अब टेन इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, लेकिन बाहर हमारे टेन है तो हमें अंदर भी टेन चाहिए। तो अब हम कोट को टेन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं टेन π/2 माइनस थीटा। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। अब ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, ओनली π/2 माइनस थीटा बचेगा। ये क्या बचेगा हमारा, π/2 माइनस थीटा बचेगा। अब π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, यहां से देखिए थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, सेक इनवर्स एक्स। यहां से थीटा का मान क्या निकल जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, सेक थीटा। यही आपको ध्यान देना है कि बस सवाल को देख करके पहचानना है कि हम क्या रखें जिससे ये हमारा कोई फार्मूला बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब चलिए इसमें देखते हैं। देखिए जब भी कोस के साथ 1 आता है तो 1 को काटने वाला फार्मूला लगाते हैं। अभी हमने 5वें क्वेश्चन में आपको फार्मूले लिखाए थे 4, वही फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। तो टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर देखिए 1 माइनस, इस कोस एक्स का फार्मूला क्या लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। कोस एक्स है तो आधा हो जाता है कोण, और 1 माइनस वाला लगाया क्योंकि माइनस से 1 कटना है। नीचे देखिए प्लस आया है तो नीचे फार्मूला लगेगा कोस वाला, 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या है ये 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, अंडर रूट से दोनों के स्क्वायर भी हट जाएंगे, और साइन बटे कोस क्या बन जाएगा हमारा, टेन बन जाएगा, और कोण क्या रखा हुआ है हमारे पास, x/2, तो अंदर बना टेन x/2। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल करो तो क्या बना हमारा x/2, और यही हमारा क्या होगा आंसर। इस तरीके से आपको देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट लिखना इस पर आप, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से नए लग रहे होंगे। अब जब आप दूसरी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, देखो अगर ऐसी कंडीशन कहीं बन जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को अंश और हर में, अंश व हर में, अंश व हर में कोस एक्स से
भाग करने पर, कोस एक्स से भाग करने पर, प्रत्येक पद को कोस एक्स से भाग कर दो। तो अब आप यहाँ देखोगे जब हम इसे कोस एक्स से भाग करेंगे तो बन आ जाएगा, साइन के बटे में कोस करेंगे ऐसे तो साइन एक्स बटे कोस एक्स आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स बटे कोस एक्स आ जाएगा। और साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या बन जाता है, टेन इनवर्स और टेन एक्स, तो वन माइनस टेन एक्स बटे में क्या आया, वन प्लस टेन एक्स। अब जहाँ ये कंडीशन बनेगी कहीं भी किसी भी सवाल में, तो अब आपको ध्यान देना है कि एक कितने की वैल्यू होती है, टेन 45 की, और 45 को हम लिखते हैं π/4। तो इस सिचुएशन में हम इसे लिखेंगे टेन π/4 माइनस टेन एक्स बटे, इसे कुछ नहीं लिखेंगे वन, प्लस इसके गुणा में लिख देंगे हम टेन π/4 इंटू में टेन एक्स। क्यों, क्योंकि देखो टेन π/4 का मान तो एक होता और एक के अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपको ऐसे ही करना है। अब ये सूत्र बन गया हमारा, कौन सा सूत्र, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। किसका सूत्र होता है ये, सूत्र है टेन ए प्लस बी का, सॉरी अगर ऊपर माइनस होगा तो माइनस का, अगर ऊपर प्लस होगा तो प्लस का। तो ये टेन ए माइनस बी का सूत्र है, इसे हम कहते हैं टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। ये हमारा फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, और अगर हमारा ऊपर माइनस है तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा, अगर प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा। तो बाहर टेन इनवर्स चल रहा है, अंदर हमारा बन गया टेन ए माइनस बी, यानी कि ए की जगह ये रखा हुआ है और बी की जगह ये रखा हुआ है, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया हमारा। तो कितना बचा हमारा, π/4 माइनस हमारा एक्स बच गया, π/4 माइनस एक्स बचा, और यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि हमने इसमें किसी चीज को कुछ माना नहीं है, एक्स में ही क्वेश्चन चल रहा था, एक्स में ही हमारा आंसर है। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अच्छी एनर्जी के साथ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हम देखिए इसमें क्या करते हैं, एक्स को हम क्या मानेंगे। देखो एक्स के साथ ए स्क्वायर आ गया, अब थोड़ा सा अलग सा है, माना एक्स को हम मानेंगे। अब जब भी ऐसे आ रहे माइनस एक्स स्क्वायर तो इसे तुम साइन मान लो या कोस मान लो, तो हम साइन थीटा मानते हैं। एक्स को हमने माना ए साइन थीटा, इसमें पुट कर दीजिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लगा देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए आप ऊपर चल रहा है ए साइन थीटा, नीचे अंडर रूट के अंदर से जब हम ए स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो वो ए बाहर आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से वर्गमूल निकल के बाहर आता है, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर आया साइन थीटा, ये हमारा बन गया नीचे वाला कोस थीटा, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है। तो अब हमारा ये क्या बन गया टेन थीटा, और टेन से टेन कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, बराबर भी लगाना जरूरी होता है, थीटा बचा हमारा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। अब देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि पहले ए अपॉन में जाएगा, अब थीटा हटेगा तो इधर साइन इनवर्स आ जाएगा, तो यानी कि थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन ए की क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है 10। तो इसमें भी आप देखिए ऐसी, जब x के साथ में a भी चल रहा है तो फिर वही मानेंगे हम x बराबर a। अब हम यहाँ पे क्या माने, देखो तो 10 में है तो ये हमें 10 का फार्मूला दिखाई दे रहा है, 10 मान लो, x बराबर a tan थीटा मान लो। देखिए अब क्या बनेगा, tan इनवर्स 3a, तो अब x की जगह रखा हमने a स्क्वायर, ऐसे लिखा, x की जगह रखा हमने a tan थीटा माइनस x की जगह जब हम इसका tan, x का क्यूब है तो इसका भी क्यूब करेंगे, तो a की क्यूब और tan की क्यूब थीटा अपॉन में a की क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा आया। tan इनवर्स, ये देखो a की पावर 3, a की पावर 3, यहाँ भी a की पावर 3, यहाँ भी a की पावर 3, तो ऊपर से a की पावर 3 कॉमन आएगा, तो 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा बटे नीचे से a की क्यूब आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये जो बचा हुआ है ये हमारा फार्मूला बन गया tan 3 थीटा का, क्योंकि 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है किसका फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला। ये हमारा tan 3 थीटा का फार्मूला। tan से tan इनवर्स कैंसिल करो, कितना बचा, 3 tan थीटा। अब हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, और ये हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चन करा दिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।